हेलो दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक नया टॉपिक और शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। हम पहले एडवांस मैथ को ख़त्म करेंगे, इसलिए हम एक और चैप्टर साथ लेकर चलेंगे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होगा क्या क्या आता है। ज्योमेट्री के अंदर 5-6 चीज़ आती है। ज्योमेट्री है जियोमेट्री, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना। ज्योमेट्री ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर हमें पता है 4-5 चीज़ आती है। पहले लाइन एंड एंगल, फिर उसके बाद लाइन एंड एंगल, और इसमें क्या आता है सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक है इसके अंदर। लेंथी चैप्टर है लेकिन हम इसको आसानी से समझेंगे और एक एक सवाल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं। लाइन तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन तो कई प्रकार की होती है, कर्व भी कैसे भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंगल्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंगल। आप बताओ कितने टाइप के होते हैं एंगल? होते हैं, मैं बता रहा हूँ, एंगल्स होते हैं 3 तरह के। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन पेयर, बेस्ड ऑन पेयर। तीसरा क्या होता है? बेस्ड ऑन लाइन, बेस्ड ऑन लाइन। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री क्या होता है। बेस्ड ऑन डिग्री, इसका मतलब होता है भाई डिग्री पर आधारित एंगल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होते हैं 6 तरीके के। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरी जुबान पर ध्यान देना। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसे हम कहते हैं न्यून कोण, मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे राइट एंगल, हिंदी में बोले तो समकोण बोलते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में अधिक कोण। चौथा कोण क्या होता है? चौथा कोण अपना होता है स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। नाम से पता चल रहा है, सीधा एंगल या सरल कोण। वो एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो। नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो इस 180 डिग्री से तो बड़ा हो पर 360 डिग्री से छोटा, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। छठा एंगल देखते हैं। छठा एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसमें क्या होता है? एंगल ए बराबर 360 डिग्री। ये है हमारे सारे बेस्ड ऑन डिग्री। और अब हम दूसरा टॉपिक क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन पेयर। बेस्ड ऑन पेयर, बेस्ड ऑन पेयर ये होते हैं 2 तरीके के। क्या क्या नाम होता है इनका? हमने सुना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोले तो पूरक कोण। ये एंगल क्या बोलते हैं, जब कोई दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मान लो एंगल ए 60 है तो एंगल बी को 30 होना पड़ेगा, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसमें दूसरा है बेस्ड ऑन पेयर में सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोले तो संपूरक कोण। ये क्या कहते हैं, दो कोणों का योग अगर इस 180 है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन दे कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल ईच अदर। अब हम देखते हैं तीसरा, बेस्ड ऑन लाइंस। इसमें 3 तरीके के एंगल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल पहला, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में बोले तो सम्मुख कोण। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस होती है, स्ट्रेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं, स्ट्रेट, तो इसका ये एंगल, ये एंगल, मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के सम्मुख, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये कहना चाहता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करती है तो उनके आमने सामने के जो एंगल है वो बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसी का दूसरा भाग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखते हैं उसका दूसरा भाग। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या कहलाते हैं हिंदी में, ये कहलाते हैं संगत कोण। ये बनते हैं, याद रखना, दीज एंगल आर मेडम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एल एंड एम, कुछ भी नाम हो सकता है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पैरेलल लाइन पर एक रेखा खींची जाती है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन, जो दोनों पैरेलल लाइन को काटेगी। पैरेलल लाइन कैन आपस में कभी भी नहीं मिलती है, इसलिए हम इस पर ही खींचते हैं। तो संगत कोण, जब एक इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो इसमें जो ये एंगल 1, एंगल 2, ये दोनों एंगल ऊपर की साइड वाले एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, और नीचे की साइड एंगल 3 बराबर 4, ये 3 और 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल रेखा खींची जाए तब। तीसरा देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, राइटिंग पे ध्यान ना दे, जुबान पर ध्यान दे। हिंदी में कहते हैं इसे एकांतर कोण। जब भी, ये भी पैरेलल लाइन पे बना, जब भी पैरेलल लाइन, एल एन एम नाम ले लेते हैं, एल एन एम आर पैरेलल लाइन, जब भी पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्स रेखा खींची जाए तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो इसमें जो ये बाहर एंगल बनेगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, और एंगल 3 के एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब हम देखते हैं को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। को इंटीरियर एंगल ये अलग है, को इंटीरियर एंगल
हिंदी में बोलते हैं सह आंतरिक कोण। जब दो पैरेलल लाइन, इनके ऊपर एक रेखा खींची जाए, ट्रांसफर लाइन, जो इनके अंदर का कोण है, ये मान लो x, ये मान लो y, तो जो इसके अंदर का जो कोण है ना, इन दो कोण ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, और इन दोनों कोणों का x प्लस y का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये सदैव सच है, ये मैथ की गीता में लिखा हुआ है, मैथ के वेदों में लिखा। दो को इंटीरियर एंगल जो अंदर है पैरेलल लाइन के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। और अब हम एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। मान लो हमारे दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन दे रखी है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N पैरेलल टू O, मतलब एक L लाइन, M लाइन, N लाइन और O लाइन। इन पे दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये गैप है ना, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। जो ये गैप है ना ABCDE है, इनका रेशियो A रेशियो B रेशियो C बराबर होगा D रेशियो E रेशियो F। मतलब जो गैप है ना, इसका रेशियो और इसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। जब दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन और एक से ज़्यादा ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये इसमें, ये आज के लिए बस इतना ही। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये एंगल के बारे में था, ठीक है। चलो धन्यवाद आपका। चलो एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। क्या कहता है, एक क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास जो, क्या क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।